सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है बच्चों? अपठित, जो आपने कभी पढ़ा ना हो, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। ये कभी भी क्या होता है, पुस्तक से नहीं आता, कहीं बाहर से आता है। ठीक है, एक पैराग्राफ होता है जिसे हमें 2 से 3 बार पढ़ना होता है और उसी के आधार पर क्या होता है, प्रश्न आते हैं जो इसके उत्तर हमें उसमें से, उस पैराग्राफ में से देने होते हैं। ठीक है, चलिए आइए कुछ अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों के हल देखते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 17 अपठित गद्यांश। ऐसा गद्यांश जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। इसके अभ्यास से रचनात्मक क्षमता और सामान्य जानकारी बढ़ती है। इससे भाषा में भी सुधार आता है। इतना ही नहीं, इससे बच्चों की लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। तार्किक शक्ति लगती है, बच्चा सोचता है करते हुए। अपठित गद्यांश हल करने के लिए नीचे लिखी बातों का ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले गद्यांश को 3-4 बार पढ़ना चाहिए, 2-3 बार पढ़ें ध्यान से। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न पढ़ें, उन्हें समझें और उत्तर छांटें। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त हो, जितना पूछा उतना ही हो। यदि उत्तर विकल्पों में से छांटने हो तो प्रश्न व सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। शीर्षक चुनते समय ध्यान रहे कि वह छोटा हो और गद्यांश से संबंधित हो। गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मैट्रिक की परीक्षा पास करके मोहनदास बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। बैरिस्टर बनकर वे एक पारसी कंपनी की ओर से मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि गोरी सरकार काले लोगों पर अत्याचार करती है, अंग्रेज यानी कि। अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए मोहनदास ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। सत्याग्रह का अर्थ है सच्ची बात पर डटे रहना। सत्याग्रह द्वारा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अनेक अधिकार दिलवाए। देखिए, प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? इसमें क्या लिखा है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास इंग्लैंड क्यों गए थे? बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए गए थे। ठीक है, काले लोगों और भारत को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा रास्ता अपनाया था? सत्याग्रह का रास्ता। ठीक है, ये इसी में था, भी आपने देखा है। सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य पर, यानी कि सच पर डटे रहना। ठीक है बच्चों, ये महात्मा बुद्ध के लिए है, एक महात्मा बुद्ध के बारे में दिया हुआ है एक पैराग्राफ यानी कि गद्यांश। यहाँ पे कुछ गद्यांश दिए गए हैं बच्चों, इनके आपको प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर आपको देने हैं और ये आपको अभ्यास करना है। आशा करती हूँ बच्चों कि गद्यांश, अपठित गद्यांश जो आपने कभी पढ़ा ना हो, आपको समझ में आ गए होंगे कि कुछ गद्यांश दिए जाते हैं, पैराग्राफ होते हैं, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, उसी के आधार पर नीचे प्रश्न होते हैं जैसे आपने अभी पढ़े हैं और फिर हमें उत्तर देने होते हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।